बहुत सारी चीज़ें। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर अबाउट टू बी टीनेजर, यू आर 10 11, तो आपको भी ऑलरेडी समझ आ रहा होगा, घर में बहुत चीज़ें आप शायद देखते हो। यहाँ पर गर्ल्स को बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि आपको इस टाइम के बाद घर से नहीं निकलना, आपको एक सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ही पहनने हैं। कि इफ़ यू वांट टू डेवलप एज अ कंट्री, तो हमें ये नहीं देखना ये लड़की है ये लड़का है, ये करेगी वो करेगा। All right, so welcome back, dear students, to another lecture of SST Made Easier. Today we'll be dealing with the polity chapter, growing up as boys and girls. इतना easy वे में मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगा विद इन 15 मिनट्स कि आप लोग को इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग बता देना अगर आपको कोई भी एडिशनल क्वेश्चन हो, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट फॉर यू। सो बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। बेसिकली मेन जो है वो 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने वो डिवाइड कर दिए हैं। डोंट वरी अगर मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ नहीं आ रही है, आई बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखे हैं ताकि बुलेटिन मुझे मिले और मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता जाऊँ टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे बुक में डिवाइडेड है। मैं आप लोग को पहले ही बताऊं, आप लोग ऑलरेडी नोटिस कर रहे होंगे क्लास 6 से ही कि पॉलिटी हम एग्जाम्पल से ही पढ़ते हैं। अगर खाली हम पॉलिटी में थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे, रूल्स लॉज को स्टडी करेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो लॉ वो रूल वो क्यों बनाया है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो इसलिए हमें स्टोरीज और रियल लाइफ एनेक्डोट्स बताए जाते हैं, जिससे कि हमारे लिए समझना ईजी हो कि अच्छा कुछ ऐसा था इसलिए ये लॉ बना है। कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया था, कहीं पे किसी के साथ गलत हो रहा था, कहीं पे प्रेजुडाइज थी, कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसीलिए ये लॉ बना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले केस स्टडी से, जो चैप्टर में दिया है। द केस स्टडी इज अबाउट समोअन आइलैंड्स इन 1920s। वहाँ पे जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, व्हेन दे रीच द एज ऑफ 8 9, तो बॉयज को इनिशियली थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है। उनको अलाउड होता है फिशिंग पे जाना, प्लांटेशन क्रॉप्स में जाना और वहाँ पर सीखना कि क्रॉप्स को कैसे प्लांट किया जाता है, कैसे सो करते हैं। ये सब बॉयज़ को इनिशियली सिखाया जाता है, इनिशियली गर्ल्स को नहीं सिखाया जाता। बट व्हेन गर्ल्स बिकम टीनेजर्स, तो फिर उनको भी इन चीज़ों में आगे इंडल्ज करा जाता है, इन एक्टिविटीज़ में लाइक फिशिंग, प्लांटेशन, और उनको एक फ्रीडम दी जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मध्य प्रदेश इन 1960s, तो उसका जो एग्जांपल दिया उसमें ये बताया कि आफ्टर स्कूल जो बॉयज़ हैं दे आर प्लेइंग, ओके, दे आर वेटिंग फॉर देयर फ्रेंड्स, बट जो गर्ल्स हैं वो चुपचाप घर जा रही हैं एंड होप कर रही हैं कि हमें कोई रास्ते में हरास ना कर दे, कोई परेशान ना करने लग जाए, कोई बुली ना करने लग जाए। अब ये क्यों है? वाई आर द बॉयज नॉट अफ्रेड? वो क्यों स्कूल के बाद बाद आराम से खेल रहे हैं, बट द गर्ल्स दे आर अफ्रेड? ये इसलिए है क्योंकि अक्सर बुली करा जाता है। इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर अबाउट टू बी टीनेजर, यू आर 10 11, तो आपको भी ऑलरेडी समझ आ रहा होगा, घर में बहुत चीजें आप शायद देखते हो, पता नहीं देखते तो अच्छा है। लाइक आई लिव इन अ सिटी लाइक नोएडा, तो यहाँ पर ये चीजें कंपेरेटिवली काफी कम होती हैं। बट वी नो देयर आर सर्टेन एरियाज इन आवर कंट्री जहाँ पर गर्ल्स को बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि आपको इस टाइम के बाद घर से नहीं निकलना, आपको एक सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ्स ही पहनने हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो और लड़कियों के अंदर एक कांस्टेंट ये फियर होता है कि हमें हमें कोई परेशान ना करने लग जाए, हमें कोई बॉय जो है वो हमें बुली ना कर दे। तो वैसे ही वो एग्जांपल में दिया कि वो लोग आराम से चुपचाप बस अपने घर के लिए जा रही हैं और दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि कोई बुली ना कर दे, ठीक है। गर्ल्स दे गो स्ट्रेट टू होम आफ्टर स्कूल, नो फ्रीडम एज अ टीनेजर। और गर्ल्स को यूजुअली एज अ टीनेजर भी कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, ठीक है, कंपेयर टू समोअन आइलैंड्स। तो ये कंपैरिजन एक दिया है, कॉन्ट्रास्ट दिया है कि समोअन आइलैंड्स में आफ्टर अ गर्ल बिकम्स टीनेजर तो उसको कुछ तो फ्रीडम मिलती है, बट इंडिया में मतलब देयर आर एरियाज जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अ डेवलप्ड सिटी लाइक नोएडा, दिल्ली, ओके, तो आप लोगों के लिए शायद हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो ये रिलेट करना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर मेनी अदर एरियाज इन आर कंट्री जहाँ पर लड़कियों को आज भी उतनी फ्रीडम नहीं मिलती है, विच इज ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि इफ यू वांट टू डेवलप एज अ कंट्री, तो हमें ये नहीं देखना ये लड़की है ये लड़का है, ये करेगी वो करेगा, ठीक है। हमें सबको इक्वली देखना है और इक्वली एजुकेट करना है ताकि हर कोई जो है कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सके कंट्री के लिए आगे जाके पढ़ लिख के, राइट। तो इसी से दूसरा टॉपिक आता है कि ये पता कैसे चलता है लड़कियों को, ठीक है, कि हमें मतलब उनपे ये जो सारे बॉन्डेज जैसे कि लगना कैसे स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट बचपन से हो जाते हैं। दूसरा टॉपिक आता है अपब्रिंगिंग। इट्स अबाउट कि बॉयज जो होते हैं बचपन में, जो छोटे लड़के होते हैं उनको गिफ्ट्स में क्या दिया जाता है। अगर आप लड़के हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या दिया जाता है, आपने नोटिस करा होगा, आपको गन देते हैं। मुझे भी बहुत सारी गन्स मिली थी जब मैं छोटा था, ठीक है। हमें कार्स मिलती हैं, ठीक है। लड़कियों को क्या मिलता है? डॉल्स, बारबीज, वो किचन का सेट। क्या आप समझ रहे हो कि बचपन से ही हमें ये हमारे दिमाग में ये कंडीशनिंग स्टार्ट कर दी जाती है कि भाई आप लड़के हो तो आपको कार चलानी है, ठीक है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको या तो आर्मी में जाके गन्स चलानी है। बचपन से आपको उस तरीके के टॉयज दिए जाते हैं, ठीक है, ट्रेन दी जाती है। और लड़कियों को बारबीज एंड डॉल्स ये दिखाने के लिए कि देखो यू आर अ गर्ल, यू आर फेमिनिन, आपको सॉफ्ट एक आपकी वॉइस होनी चाहिए, आपको आराम से हल्के बोलना है, लाउडली नहीं बोलना है, ठीक है, एकदम
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लड़कियों को प्रोफेशन मतलब उनको खाने पीने के किचन के सेट दिए जाते हैं कि आपको खाना बनाना सीखना है, यू हैव टू लर्न द हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। और गर्ल से ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप बड़े होके कुछ ऐसे ही प्रोफेशन में जाओगे जिसमें ज़्यादा कुछ ऐसा ना करना पड़े, लाइक नर्स बनोगे, ठीक है, या फिर आप टीचर बनोगे। तो ये सब यहीं से स्टार्ट हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन की स्टार्ट, जो है ना, बिगिनिंग जो है, अर्ली स्टेजेस वो यही होती हैं, कंडीशनिंग। या अभी कंडीशनिंग बचपन से ही खराब कर दी जाती है। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ऑलरेडी ये थॉट प्रोवोकिंग होगा आपके लिए कि अरे हाँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा। आई बिलीव 98% ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस आपके बचपन से ही आपको ये चीज़ बहुत रिलेट करी होगी कि हाँ, अगर आप लड़की थे तो आपको सर्टेन टॉयज मिले थे, लड़के थे तो आपको सर्टेन टॉयज मिले थे, लड़की थे तो कुछ प्रिविलेज आपको नहीं मिले थे, लड़के थे तो आपको कुछ प्रिविलेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं या मिले थे, राइट। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद होता है वैल्यूइंग हाउस होल्ड वर्क, द अनदर टॉपिक इन द चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैल्यूइंग हाउस होल्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर क्या होता है कि हमारी जो मदर्स हैं, ठीक है, वो घर में जो काम करती हैं उसके लिए उन्हें सफिशिएंट आई वुड से कि एक जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो अक्सर लैक कर जाती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो फादर हैं वही बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं। आई नो ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग के बोथ पेरेंट्स वर्किंग होंगे, बट वी हैव टू टॉक अबाउट द मेजोरिटी हियर। वी लिव इन इंडिया एंड इन इंडिया एज ऑफ नाउ आई नो, आई डोंट हैव टू लाइक प्रूव इट और एनीथिंग कि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड जो हैं उसमें मेन ही काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम। येस ऑफ कोर्स द थिंग्स आर चेंजिंग विच इज वेरी नाइस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी हियर। तो मेजोरिटी के हिसाब से देखें तो यूजुअली जो घर में मेल्स हैं वो काम करते हैं, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए बच्चे बचपन से ही ऐसे मतलब एक वो बना लेते हैं कि हाँ, हमारे तो पापा काम करते हैं, मम्मी तो घर पे रहती है। और उनको वो एडुकेट जो, नॉट इवन एडुकेट, एडुकेट वुड बी द रॉन्ग वर्ड हियर, उनको जो वो एक डिजर्व करती हैं जो रिस्पेक्ट वो नहीं मिलती। जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो यस यू आर राइट, योर डैड इज वर्किंग, ही इज अर्निंग द मनी, बट उस मनी का कोई यूज नहीं है अगर उस मनी का सही से इस्तेमाल ना हो। आपकी जो मॉम है वो उसी पैसे से घर चलाती हैं, ठीक है, सारा सामान वगैरह लाती हैं, सब्जी लाती हैं, बनाती हैं, बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, ठीक है। कुछ घरों में मेड्स आती होंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी हियर, ठीक है। आपकी मदर ये सब करती हैं, आपको टाइम टाइम पर आके कुछ ना कुछ खाने का दे रही हैं, आपकी केयर कर रही हैं, आपको नर्चर कर रही हैं, आपको कंडीशन कर रही हैं, ठीक है। आपकी मदर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में ना, ये ध्यान से, इफ यू आर अ स्टूडेंट और वेदर यू आर स्टूडेंट और एनीवन वाचिंग दिस, इवन इफ यू आर अ पेरेंट एंड वाचिंग दिस, होल्ड्स यूनिवर्सली ट्रू फॉर एवरीवन, कि हमारे पेरेंट्स ही वो होते हैं जो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। फ्रेंड्स चाह सकते हैं, भाई बहन चाह सकते हैं, कोई भी चाह सकता है, बट इट्स आवर पेरेंट्स जो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे वो मदर हो या फादर हो। तो आपको दोनों की इक्वली रिस्पेक्ट करनी है, किसी की कम किसी की ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। आप भले ही आपके फादर बाहर जाके काम कर रहे हैं, इज अर्निंग, बट आपकी मदर घर में हर चीज़ का ध्यान रख रही है, आपका ध्यान रख रही है। सो उनको जो वो एक इक्वल रिस्पेक्ट, मतलब वो कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, केयरिंग, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, वो सब जो कर रही हैं उसके लिए उन्हें एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घर में है तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो काम पैसा नहीं कमा के ला रही तो उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। ये थिंकिंग बहुत खराब है, ये थिंकिंग हमें नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक भी इस चैप्टर में इंक्लूड करा गया है। उसके बाद है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, लॉन्ग आवर्स, लेस वेज एंड पे, इनह्यूमन ट्रीटमेंट। डोमेस्टिक वर्कर्स की भी यहाँ पर एक स्टोरी दी है, ठीक है। इट्स अबाउट अ मेड एंड हर डॉटर। As far as I remember, to be very honest, I don't really have to read from the chapter. I have read it a lot of number of times. Plus, you don't even in exam you don't have to give the exact same example. You can give your own examples. And ये ऐसी चीज है ना, like we are talking about quality here, कि you must be having so many of your own anecdotes and examples जो आप लिख सकते हो. Your teacher would be very happy. नहीं है तो we will discuss it. Okay, हम इसको जब आपके एग्जाम्स आएंगे we'll revise this chapter. मैं बहुत सारे anecdotes दे दूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट डोमेस्टिक वर्कर्स, ठीक है, जो घर में काम करते हैं। उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। रीज़न बीइंग कि देयर आर हाउस होल्ड्स जहाँ पर पूरे पूरे घर में एक दो मेड्स होती हैं जो घर में ही रहती हैं अक्सर, ठीक है। उनको कोई कमरा दे दिया जाता है, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वहीं रहती हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू वेक अप एट 5 AM, वर्क टिल 11 PM, समटाइम्स इवन 12 AM एट नाइट, मतलब सुबह 5 बजे उठ के रात को 10 बजे तक काम करना है। उसके लिए उनको ना सफिशिएंट खाना प्रोवाइड होता है, दिन में एक या दो बार ही उनको खाना दिया जाता है, ठीक है। और ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है, इट्स अबाउट अ मेड जो छुप छुप के खाना बना के अपने डॉटर को दे रही है क्योंकि हर डॉटर इज क्राइंग, अपने लिए भी छुप के बना के खा रही है, विच इज सुन के ही बहुत हॉरिफाइंग लग रहा है, बहुत इनह्यूमेन लग रहा है कि ऐसा भी ट्रीटमेंट मिलता है, बट मिलता है, इट्स ट्रू। आई हैव सीन इट, मैं नाम नहीं लूंगा, बट यस आई हैव बीन टू मेनी हाउसेज
ठीक है, मैंने देखा ये सब चीज़ें अपने सामने होती हुई। तो बहुत इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, नौकरों को घर पे मतलब ज़मीन पे बैठाते हैं, दे आर टोल्ड नॉट टू सिट ऑन सोफाज़ एंड एवरीथिंग। ठीक है, जैसे अभी तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो मैं बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा, बट या जैसे-जैसे आप थोड़ा-थोड़ा बड़े होगे, आपको खुद रियलाइज़ होने लगेगा कि कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? यू विल रीड अबाउट एवरीथिंग। तो ये सब बहुत गलत है। ये सब अगेन गलत है क्योंकि जो सामने वाला है, वो भले ही इज़ यू आर पेइंग दैट पर्सन, बट पेइंग डज़न्ट मीन दैट यू ओन हिम। एंड इवन इफ यू ओन दैट पर्सन, आई मीन अगर ओन भी कर रहे हो, स्टिल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमैनिटी। हमारे सब्जेक्ट का नाम ही ह्यूमैनिटीज है। अभी आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, एसएसटी तो बोलते हैं सोशल साइंस, बट यू विल नो दैट अगर आप स्टूडेंट अभी छोटे हो तो आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट को ह्यूमैनिटीज कहते हैं। ह्यूमैनिटी इज समथिंग जो बहुत जरूरी है। आप कितने भी एजुकेटेड हो, नो मैटर हाउ मच मनी यू अर्न, इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट पीपल, इफ यू डोंट नो हाउ टू बी हम्बल, तो सब बेकार है। ठीक है, तो वही है कि हमें डोमेस्टिक जो वर्कर्स होते हैं, इनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत टफ होती है। ठीक है, दे आर नॉट सो वेरी एजुकेटेड, उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं होता काम करने का, उनकी मजबूरी है, उनको यही करना है, उतने पढ़े लिखे नहीं है। तो हमें उनको थोड़ा आराम से ट्रीट करना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट विद देम। ओके, तो ये एक टॉपिक है। और लास्ट टॉपिक जो है वो एक्चुअली एक इट्स अ मिक्स ऑफ वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी प्लस आंगनवाड़ी जो है उसमें आता है। आंगनवाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी देखो, इंडिया में there are certain policies which have been made and they came into place to promote women's education and to empower them. Okay, क्यों? क्योंकि इनिशियली और नॉट इवन इनिशियली, इवन एज ऑफ नाउ, इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड कंट्री। ठीक है, इट्स अ वी लिव इन अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी। तो यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट मिले, उनको वो सारी चांसेस, वो सारे अपॉर्चुनिटीज मिले जिससे कि इक्वालिटी प्रमोट हो। क्योंकि इक्वालिटी तभी होगी जब मेल एंड फीमेल साथ में काम करेंगे, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, प्लस देयर आर सेंटर्स इन विलेजेस जिनको आंगनवाड़ी कहा जाता है। वहाँ पर जो वुमेन है वो अपने जो स्मॉल चिल्ड्रंस है वहाँ पर उनको छोड़ सकते हैं, वहाँ पर उनको बेसिक एजुकेशन वगैरह दी जाती है। और उस टाइम पे जो वुमेन है वो दूसरी जगह जाके कोई काम कर सकती है। मतलब इफ यू आर अ वुमेन और आपका बेबी है एंड यू वांट टू वर्क, तो आप अपने बेबी को वहाँ आंगनवाड़ी में जाकर छोड़ सकती हैं। वहाँ पर आपके बेबी को उनकी उसकी केयर करी जाएगी दिन भर, बेसिक एजुकेशन वगैरह कुछ सिखाया जाएगा, और जब आप रात को वापस काम से आ जाओगे तो आप वहाँ से अपने चाइल्ड को वापस पिक कर सकते हो। तो ये है आंगनवाड़ी का सिस्टम। ये विलेजेस में इम्प्लीमेंट करा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको अच्छे से आप रीडिंग लगाना। सी, टू बी ऑनेस्ट, दिस सम्स अप द होल चैप्टर, बट हाउएवर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट इसको 1 से 2 बार रीड ज़रूर करो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब जब आप इसको रीड करोगे ना आपको सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है। और जो क्वेश्चंस इससे बैठते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे बताना इफ़ यू वांट, तो मैं एक डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूँगा जिसमें सारे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन बैठेंगे कि डिफरेंस बिटवीन समोन आइलैंड्स एंड मध्य प्रदेश में बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, ठीक है? क्या डिफरेंस होता है आपको बताना है कि वहाँ पे समोन आइलैंड्स में थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, मध्य प्रदेश में जो एग्जाम्पल है उसमें हमें पता चल रहा है कि फ्रीडम उतनी ज़्यादा नहीं है। अपब्रिंगिंग में क्या फ़र्क होता है, बॉयज़ को कैसे बचपन से बता दिया जाता है कि आपको बड़े होके क्या करना है थ्रू टॉयज़, है ना? और गर्ल्स को भी बता दिया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे जो डिफरेंशिएशन है बचपन से ही बता दिया जाता है। हाउस होल्ड वर्क को वैल्यू करना क्यों ज़रूरी है? लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स पे क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, होती ही है कि इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 1 मार्कर या 3 मार्कर में से एक तो आ ही जाता है लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर और आंगनवाड़ी। ये 2 टॉपिक्स पे तो इन दोनों में से मतलब एक टॉपिक तो एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो इनको अच्छे से आपको रीड करना है। व्हेन यू रीड इट आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। सी, द बेस्ट पार्ट ऑफ पॉलिटी इज़ कि आपको बहुत चीज़ें रटनी नहीं है। देयर आर टॉपिक्स जिसमें आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ, ये सब आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। अगर आप इसको समझ जाओ ना तो आप खुद से आंसर लिखोगे, टीचर इज गोना अप्रिशिएट यू। मेरे स्कूल में जो मेरे एसएसटी टीचर्स थे वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल लिखता था, और ये हर स्कूल में, क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट वैसा है। पॉलिटी, आई वुड से, ठीक है, हिस्ट्री में अपने मन से मैं हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकता, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी वी कैन गिव आवर ओन एग्जांपल्स एंड द टीचर इज गोइंग टू अप्रिशिएट यू। सो आई होप आपको एक बेसिक समझ आ गया होगा चैप्टर का। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट, मैं उसका रिप्लाई करूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। प्लस अगर और भी आप कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, ऑल्दो आई विल बी कवरिंग एवरी सिंगल चैप्टर, ठीक है, सो डोंट वरी, 7th 8th 9th 10th सारे ही करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।